तो आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन से। ठीक है, पिछले वीडियो में 1 से लेकर 9 तक हम बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 10 का 10 में दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड। पहले 10 नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो दर्शाइए कि a1 a2 डॉट डॉट an से एक एपी बनती है और an नीचे दिए गए, नीचे an दिए गए है और नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग निकालना है। कि नीचे में दिया गया an का मान निकाल दिया हुआ है। पहले ये बताना है कि यह एपी में है। अगर यह एपी में है उसके 15 पदों का योग निकालना है। तो पहले हल करते हैं। यहाँ से फर्स्ट वाले को हल करते हैं। पहले an का मान दिया हुआ है, इसलिए पहले a1 निकालेंगे। n बराबर 1 रखेंगे तो a1 निकालेंगे। क्या हुआ 3 + 4 गुना n का मान 1 रखेंगे तो 1। ये हो गया 3 + 4 × 4 3 4 7 हो गया। हमको a2 निकालना है। n बराबर 2 रखेंगे। a2 बराबर क्या हो गया 3 + 4 गुना n का मान 2 रखेंगे 2। 3 + 4 दूना 8 हो 8 3 11 हो गया। n बराबर हम 3 रखते हैं। a3 निकालेंगे। क्या होगा 3 + n का मान 3 रखेंगे। 4 गुना 3 बराबर 3 4 तिया 12 12 3 15 हो गया। ठीक है, एपी 7 11 15 की एक सूची बन गया। यहाँ से लिख देंगे एपी 7 11 और 15। इस तरह से आगे हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हमको ए पता लग, यहाँ से हम प्रथम पद क्या होगा a बराबर 7 हो गया। b बराबर क्या होगा 7। दूसरे पद में से पहले पद घटाएंगे। 11 - 7 11 में 7 के 4 हो गया। d का मान निकल गया। और यहाँ दिया हुआ प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग निकालना, यानी n का मान भी दिया है 15। हमको n 15 निकालना है। पहले इसके बाद हम यहाँ बनाते हैं। यहाँ से लिखेंगे Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d हो गया। Sn का फॉर्मूला यही हुआ। n का मान जब 15 रखेंगे क्या होगा S 15 बराबर हो जाएगा 15/2 × 2 गुना a का मान कितना है, a का मान 7 है तो 7 प्लस n का मान तो 15 है। 15 - 1 × d का मान कितना निकला 4 है तो 4। जब इसको हल करेंगे 15/2 आएगा। 7 दूना 14 हुआ प्लस 15 में से 1 घट गया 14 हुआ गुना 5। ठीक है, 14 + 14 गुना 5 हुआ। यहाँ जब हल करेंगे हो जाएगा 15/2 × 14 प्लस 14 में 4 से गुना 14 में हम 4 से गुना करेंगे 56 हुआ। 14 जब 56 हुआ, ये दोनों को जोड़ेंगे 15/2 गुना 6 4 10 की 0 1 5 1 6 70 होगा। 2 से गुना करेंगे, 2 से भाग देंगे 35 गुना 70। यहाँ हो गया 15 गुना 35 है। जब 15 और 35 को गुना करेंगे तो 525 आएगा। 525 यानी 15 और 35 गुना किया 525 हो गया। बोला प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग क्या होगा 15 पदों का योग हो गया 525। ये इसका फाइनल आंसर है। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे 10 नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं 10 का सेकेंड नंबर। ठीक है, अब हम देखेंगे 10 नंबर का सेकेंड नंबर। इसमें भी बोल रहा है कि दिखाइए कि ये एपी में है और ये बताना है कि इसका 15वां पद क्या होगा। सबसे पहले a1 निकालेंगे। यहाँ से हल करते हैं। n बराबर अगर 1 रखेंगे तो a1 क्या होगा 9 - 5 गुना n का मान 1 रखेंगे। यहाँ हो गया 9 - 5 9 में 5 गया 4 हो गया। a1 का मान 4 हो गया। और a2 निकालते हैं। n बराबर जब 2 रखेंगे a2 क्या हो गया 9 - 5 गुना n का मान 2 रखेंगे 2। 9 - 10 हो गया। 9 में 10 गया माइनस में 1 होगा -1। और n बराबर जब 3 रखेंगे तो a3 क्या हो गया 9 - 5 गुना 3 9 - 5 गुना 3 हो गया। 9 - 5 ये 15 हो गया। 9 में से 15 घटाएंगे माइनस में 6 हो गया। यहाँ जो AP निकला
AP जो मेरा है 4 A1 4 है 4 A2 -1 है -1 और A3 क्या है -6 है। इस तरह से आगे हम चलते चल जाएंगे। यहाँ से A बराबर क्या होंगे प्रथम पद 4 है तो 4। D बराबर क्या होगा दूसरे पद माइनस प्रथम पद A2 A1। A2 क्या है -1 है तो -1 माइनस A1 क्या है 4 है तो 4 -4 सॉरी -1 -4 -5 हो गया। D का मान -5 हो गया और N का मान दिया हुआ है 15। बोल रहा है कि 15 पदों का योग निकालना है तो N का मान 15 दिया हुआ है। Sn का जब कोई भी पदों का योग निकालना है तो Sn बस एक ही फार्मूला है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू टी। सबका मान पुट कर देंगे। S 15 बराबर 15/2 इंटू 2 गुना a का मान 4 है प्लस n का मान 15 - 1 और d का मान -5 है गुना -5 हो गया। यहाँ जब हल करेंगे 15/2 आएगा 4 दूना 8 हो गया प्लस 15 में से घट गया 14 हुआ 14 गुना -5। यहाँ हल करेंगे 15/2 इंटू 8 प्लस 14 5 70 माइनस में 70 हो गया प्लस माइनस 70 हो गया। जब इसको यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए 15/2 गुना 10 में से 8 गया 2 62 हो गया माइनस में 62 हो गया -62 2 से काटेंगे 2 1 2 31 दूना 62 15 गुना -31 15 और 31 दोनों को जब गुना करेंगे -465 आएगा। आप लोग गुना करके देख लीजिएगा 15 और -31 को गुना करेंगे -465 आएगा। वही बोला प्रत्येक स्थिति में 15 पदों को योग निकालना है तो 15 पदों का योग कितना -465 S15 का मान -465 हुआ। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है बोले यदि किसी AP के प्रथम n पदों का योग दिया हुआ है प्रथम n पदों का योग 4n - n² है तो हम जो दिया है पहले वो सब हम लिख लेते हैं। Sn बराबर दिया है 4n - n²। इसका प्रथम पद इसको हम A1 या S1 है S1 बराबर क्या होगा वो निकालना है। फिर बोला प्रथम दो पदों का योग क्या है यानी S2 निकालना है। फिर बोला इसका दूसरा पद A2 क्या होगा वो निकालना है। फिर बोला इसी प्रकार तीसरे पद यानी A3 और 10वें पद यानी A10 बराबर क्या होगा और बोला nवें पद यानी AN भी निकालना है। इतना इस क्वेश्चन इतना सारा पूछा हुआ सिर्फ देखने में लंबा है लेकिन लंबा है ही नहीं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे Sn का मान दिया हुआ है S1 निकालेंगे। यहाँ से लिखते हैं n बराबर अगर 1 रखेंगे S1 बराबर क्या होगा 4 गुना 1 माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 4 - 1 बराबर 3 होगा। S1 का मान 3 हो गया। S2 का मान क्या होगा n का मान 2 रखेंगे यहाँ से 4 गुना 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 दूना 8 माइनस 4 8 में 4 गया 4 निकल S2 का मान 4 निकल गया। S3 भी S3 तो है नहीं निकालना है तो नहीं निकालते हैं। यहाँ से हमको निकल गया क्या क्या निकला वो हम लिखते हैं। S1 या प्रथम पद निकल गया कितना है पास S1 3 है 3 निकल गया। उसके बाद S1 निकल गया। S2 निकालना है S2 बोल रहा है 4 है S2 बराबर 4 दिया है। देखो यहाँ से हमको A और D निकल सकता है। A तो निकल गया यहाँ से D निकल गया। यहाँ से लिखेंगे अब Sn बराबर क्या होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान हमको 2 रखना है। n का मान जब 2 रखेंगे क्या होगा वो देखिए S2 बराबर हो जाएगा 2/2 इंटू 2 गुना a का मान तो पता है a का मान 3 है 2 गुना 3 प्लस n का मान तो 2 है 2 - 1 इंटू d का मान नहीं पता है d लिख देंगे।
H2 का मान पता है 4 है, यहाँ लिख देंगे 4, एक कट गया 1 हो गया, 1 इंटू 3 दूना 6 प्लस 2 में से गया 1 डी यानी डी हो गया। यहाँ से क्या हो गया 4 बराबर 6 में 1 गुना करेंगे 6, डी में x करेंगे प्लस डी का मान यहाँ से क्या होगा 4 माइनस 6 बराबर डी। देखिए 6 प्लस में बराबर किस साइड आएगा माइनस में होगा, इसीलिए डी का मान क्या आएगा 4 माइनस 6 माइनस में 2 आया। डी का मान निकल गया, A1 का मान निकल गया, H2 का भी मान निकल गया। हमको A2 निकालना है। A2 बराबर क्या होता है A प्लस डी। ए का मान हमको पता है, ए का मान 3 है, 3 प्लस डी का मान -2 है, 3 माइनस 2 यानी 1 हो गया। यानी A2 का मान क्या निकला, A2 का मान भी 1 निकल गया। हमको A3 निकालना है। A3 यहाँ से हो जाएगा A2 प्लस में डी। A2 क्या है 1 है, 1 डी का मान -2 है, डायरेक्ट लिखते हैं -2 -1 यानी A3 का मान भी निकल गया -1। A2 निकल गया, A3 निकल गया। हमको निकालना है क्या A10 और AN का मान निकालना है। A10 का मान निकालने के लिए इसी जगह इसको हम मिटा देते हैं। A10 AN बराबर क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A10 निकालना है, A का मान हमको पता है, A का मान 3 निकला, 3 प्लस N का मान 10 है, 10 माइनस 1 और D का मान -2 है, -2। 3 प्लस 9 गुना -2, 3 माइनस 9 गुना 18 हो गया, 3 माइनस 18 माइनस 15 हो गया। ये 10 का जो मान निकला यहाँ से -15 निकला, ये 10 हो गया। हमको AN निकालना है, AN भी निकालना है, इसी जगह हम निकाल लेते हैं AN। AN बराबर क्या होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। A का मान हमको पता है 3 प्लस N का मान नहीं पता AN माइनस 1, डी का मान क्या है डी का मान -2 है तो -2 हो गया। यहाँ से हो गया 3 प्लस -2 में N से गुना करेंगे -2N हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया। यहाँ से हो जाएगा AN का मान क्या हो गया 3 2 5 5 माइनस 2N। हमको AN का मान निकल गया 5 माइनस 2। हमको निकालना क्या था A1 का मान निकालना था जो कि ये हो गया, उसमें H2 का मान निकाला जो कि ये हो गया, A2 का मान निकालना था जो कि ये हो गया, A3 का मान निकालना था जो कि ये हो गया, A10 का मान निकालना था, A10 का मान -15 है और AN का मान 5 माइनस 2N आया। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 11 अब क्लियर में समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य का मतलब जो 6 का टेबल में है, जो 6 का पारा में आ जाए वो सारे के सारे 6 से विभाज्य हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा हल करते हैं। देखिए 1 से लेकर 40 के बीच ऐसे संख्या का योग निकालना है जो 6 से विभाज्य हो। 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है। 6 हो गया 12, 6 हो गया प्लस 12 हो गया। इसी तरह से चलते जाएगा कितना पद तक, टोटल पद कितना है 40 पद है। यहाँ लिख देंगे 40 पद, टोटल 40 पदों का योग निकालना है जो 6 से भाग लगे। यहाँ से क्या होगा A का मान क्या होगा A बराबर 6 हो गया, D बराबर क्या होगा दूसरे पद 12 माइनस 6 यानी 6 हो गया और N का मान कितना हो गया, N का मान टोटल कितना है, टोटल कितना पद को जोड़ना है 40 पद को जोड़ना है तो N का मान 40 हो गया। SN बराबर क्या होता है SN बराबर होता है N/2 इंटू 2L प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाता है। ये सारे मान पुट करेंगे, जब पुट करेंगे N का मान 40 है, 40/2 इंटू 2 गुना A का मान तो 6 है, 6 प्लस N का मान 40 माइनस 1 इंटू D का मान भी 6 है, 6 पुट कर दिया। भाग कटेगा 2 से 2 का 2 2 दूना 40, यहाँ 20 इंटू 6 दूना 12 हो गया प्लस 40 में से 1 घट गया। ठीक है D का मान तो 6 है तो D का मान यहाँ 6 होगा। 40 में से 1 घट गया 39 गुना 6 हो गया। इसको हल करते हैं क्या होगा बराबर 20 इंटू 12 प्लस 39 और 6 को गुना करें 9 6 के 54 के 4 बाकी 5
36 18 2 20 18 2 20 3 23 हो गया, 23 हो गया, नहीं 234 हो गया। अब यहाँ से 20 गुना 4 2 6 हुआ, 3 1 4 हो गया, 246 होगा। उसको 20 से गुना कर एगो 0 दे देंगे, 6 दूना 12 1 2 1 4 दूना 8 1 9 2 दूना 4 हो गया, 49 20 हो गया। क्या चीज़ एसएन का मान 4920 हो, 4920 हो गया। यानी टोटल 40 पद को जोड़ना है, जो 6 से विभाज्य है उसका टोटल योग 4920 हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 12 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग निकालना है। देख 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी टोटल कितना पद है, 15 पदों को योग निकालना, वो भी 8 का गुणज होना चाहिए प्रथम के। यहाँ प्रथम 15 के 8 का गुणज क्या होगा वो हल लिखते हैं। गुणज का मतलब जो 8 का टेबल में आ जाए, 8 + 16 * 24 प्लस इस तरह से कितना पद, टोटल 15 पद है। यहाँ लिख देंगे 15 पद, 15 पद, टोटल 15 पदों को जोड़ना है। यहाँ से ए का मान क्या होगा, ए का मान तो 8 हो गया, डी का मान क्या होगा A2 - A1, A2 क्या है 16 है, 16 - 8 क्या होगा 8 हो गया। ए का मान पता हो गया, डी का मान पता है, टोटल का पद कितना है 15 पद है, तो n बराबर भी 15 पता हो गया। सबको जोड़ना है, इसका मतलब एस एन निकालना है। एस एन बराबर क्या होता है n/2 × 2a प्लस n - 1 × d होता है। एस पद कितना है 15, एस 15 बराबर हो जाएगा 15/2, 2 गुना ए का मान तो 8 है प्लस एन का मान कितना होगा 15 है, 15 - 1 और डी का मान भी 8 है, 8। यहाँ से इसको हल कर देते हैं, 15/2 8 दूना 16 हो गया प्लस 15 में से 1 घट गया 14, 14 दूना 8। यहाँ से हल करेंगे क्या होगा 15/2 × 16 प्लस 8 × 32 के 2 1 8 3 11, 14 8 112 हुआ और 112 16 को हम जोड़ेंगे, 15/2 है गुना कर देते, गुना करके दोनों को जोड़ेंगे, 6 2 8 हो गया, 1 1 2 128 हो गया, 2 से कटेगा, 2 1 2 2 6 12 2 4 8 और 64 हुआ। ठीक है 15 और 64 का गुना करेंगे 960 आएगा, यही होगा इसका फाइनल आंसर। यानी कि इसका जो S15 का मान है, S15 का जो मान है 960 है। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग जो है 960। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 अब समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। देखिए अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। 0 से लेकर 50 तक कितना विषम संख्या, सबका योग निकालना है। मानिए कि अगर 0 और 50 है, आपको पता है 25 है, अगर बहुत ज़्यादा रहता तो पता नहीं था, तो इसको सबसे पहले हमको निकालना n का मान कितना है। यहाँ से हल लिखते हैं। ठीक है 0 से 0 तो विषम संख्या है ना, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा प्लस डॉट डॉट प्लस कितना, अंतिम पद क्या है 49 है। 50 तो विषम संख्या है ना, 49 विषम संख्या, यानी अंतिम पद पता है, पहला पद पता है। हम सबसे पहले हमको निकालना इसमें टोटल पद कितना है। यहाँ a बराबर क्या हो गया, a बराबर 1 हो गया, d बराबर क्या होगा दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 3 है, a2 - a1 दूसरा पद 3 है, 3 - 1 क्या होगा 2 हो गया। d का मान 2 निकल गया। हमको tn an पता है, लेकिन अंतिम पद 49 है, an बराबर 49 लिखा हुआ, 49 दिया हुआ है। हमको पहले an से टोटल पद निकालना, इसमें कितना पद है। an का यूज करके हम पहले पद निकालेंगे कि टोटल इसमें पद कितना है। an बराबर होता है a प्लस n - 1 × d। an का मान कितना है 49 है, 49 बराबर a का मान भी पता है 1 प्लस n का मान पता नहीं है n - 1 और d का मान 2 है। इसको जब हल करेंगे क्या होगा 49 बराबर 1 प्लस 2 गुना करेंगे 2n - 2 हो गया। यहाँ से हो गया 49 बराबर 1 - 2 -1 हो गया प्लस 2n हो गया। यहाँ से हो गया हल में 49, देखिए माइनस में होने बराबर की साइड लाएंगे कितना होगा प्लस में 1 हो गया बराबर 2n हो गया। 50 बराबर 2n, इसीलिए n बराबर क्या होगा 50/2।
यानी 25 हो गया। 25 दूना 50, n का जो मान निकला 25 हो। 0 से लेकर 50 के बीच टोटल 25 विषम पूर्णांक है, यानी विषम संख्या है, और उसका योग हमको निकालना है। अब हमको S25 निकालना है। यहाँ से लिख देंगे S25 बराबर, S25 बराबर क्या होगा, n/2 इंटू a प्लस an। an पता है, a पता है, यही फॉर्मूला का यूज कर देंगे। जब यहाँ से हल करेंगे S25 बराबर क्या होगा, 25/2 इंटू a का मान तो 1 हो गया, 1 प्लस an का मान कितना है, 49 है, 49। इसको हम हल करते हैं, यहाँ पर हल करते हैं। देखिए 25/2 है, 2 है, 25/2 रहने देते हैं, गुना कर देते हैं। 1 प्लस 49, 49 में एक जोड़ेंगे 50 हुआ, 50 हो गया, कटेगा 2 1 2, 25 दूना 50, यानी 25 गुना 25 हुआ। 25 को अब जब गुना करिएगा 625 होगा, 625, यानी S25 का मान, S25 का जो मान निकला 625, यानी 0 से लेकर 50 तक जितना भी विषम संख्या सबको जोड़ेंगे तो 625 आएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 14 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 बहुत बड़ा है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लिखे नहीं, बुक से पढ़ देते हैं, आप लोग समझ लीजिए। बोला निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने के प्रावधान इस प्रकार है कि पहले दिन के लिए 200 रुपया, दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया है, इसीलिए इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना के ठीक पहले दिन में के जुर्माना में 50 रुपये अधिक है, तो ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितने राशि अदा करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है, कोई ठेकेदार है, किसी घर को बनाने के लिए ठेका लिया है और बोल रहा है, बोला 1 महीने में कंप्लीट करना, 10 दिन में कंप्लीट कर देना है, और बोल रहा है जितना दिन लेट होगा, पहला दिन का 200 रुपये लेगा और दूसरा दिन का 50 रुपये बढ़ते गए, दूसरा दिन 250, तीसरा दिन का 300 हो गया, चौथा दिन का 350, 50 रुपये बढ़ते जाता है। यानी टोटल यहाँ से हल लिखेंगे, डायरेक्ट हल करते हैं यहाँ से, यानी पहला दिन का कितना, अगर पहला दिन विलम्ब होगा तो 200 रुपया लेगा, फिर दूसरा दिन को 50 रुपये बढ़ते गए, यानी पहले 200 रुपये, उसके बाद 50 रुपया पर डे बढ़ते जाएगा, 50 250 हुआ, फिर 300 हुआ, इस तरह टोटल 30 दिन है। बोल रहा है टोटल 30 दिन विलम्ब कर देता है, टोटल 30 दिन विलम्ब करता है, तो ठेकेदार को कितना रुपया जुर्माना के रूप में भरना पड़ेगा। पहला दिन को 200 रुपये लेता है, दूसरा दिन को 250, तीसरा दिन को फिर 50 रुपये बढ़ गया 300 रुपये, इसी तरह से जुड़ते जाएगा। टोटल कितना दिन तक, 30 दिन तक, यानी 30 पद हो गया, 30 पद, इसी तरह 200, फिर 250, 300, फिर 350, फिर 400, यानी जुड़ते जाएगा टोटल 30 दिन तक। तो बोल रहा है ठेकेदार को जुर्माना के रूप में कितना भरना पड़ेगा रुपया। ठीक है, यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर तो 200 हो गया, डी बराबर क्या होगा, दूसरा पद माइनस पहला पद, 250 माइनस 200 बराबर 50 हो गया। प्रथम पद पता हो गया, डी का मान पता हो गया, और टोटल कितना दिन है, 30 दिन है, यानी n का मान 30 है, 30 दिन है, टोटल 30 पद है, तो यहाँ सबको जोड़ना है। तो एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया, ये हो गया। n का मान हमको 30 रखना है, s 30 बराबर हो गया 30/2 इंटू 2 गुना a का मान तो 200 है, 200 प्लस n का मान तो 30 है, 30 माइनस 1 गुना 50 इंटू 50 है तो 50, कटेगा 2 1 2, 15 दूना 30 हो गया, यहाँ से हो गया 15 इंटू 200 में 200 गुना करेंगे 400 हो गया, 400 प्लस 30 में 1 घट गया 29 गुना 50 हो गया। जब इसको हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिएगा, 15 है, 15 इंटू 400 प्लस 29 और 5 को गुना करेंगे, पहले 0 दे देते हैं, 9 5 45 से 5 4 हो गया, 5 दूना 10 4 14, यानी 1450 है। 15
15 गुना, दोनों को जोड़ेंगे 0 0 0 हो गया, 5 0 0 हो गया, 5 हो गया, 4 4 8 हो गया, 1 1850 हो गया। ठीक है, जब दोनों को गुना करेंगे 27,750 हो गया। 15 और 1850 को दोनों करेंगे गुना करेंगे 27,750 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर समझ लीजिए। कोई ठेकेदार है, ठीक, किसी घर को बनाने के लिए ठेका लिया है और बोल रहा है कि 30 दिन विलम्ब हो गया। उस ठेकेदार को काम करने में 30 दिन विलम्ब हो, जितना दिन बोला था उसे 30 दिन एक्स्ट्रा लग गया है। और मकान जो मालिक है वो बोले एक दिन अगर तुम लेट किया है उसका 200 रुपया लगेगा आपको विलम्ब, फिर दूसरे दिन लेट किया है उसमें 50 रुपये बढ़ते जाएगा, दूसरे दिन 250 हुए, तीसरे दिन फिर 50 रुपये बढ़ गया, 300 हो गया, इसी तरह बढ़ते जाएगा टोटल 30 दिन तक। हमको बताओ कि टोटल कितना रुपया जमा करना पड़ेगा। तो पहला 200 हो गया ए का मान, डी का मान क्या, दूसरे पद माइनस पहले पद 50 हो गया, टोटल 30 दिन है, एन का मान 30 हो गया, एस एन का यूज किए तो यहाँ 27,750 आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 15 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है वो देखिए। बोल रहा है किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके संग्राम शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करने, यानी प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करना है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान सुनिए। बोला टोटल 700 रुपया रखा गया, 700 रुपया में टोटल 7 स्टूडेंट को पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन पहला को जो पुरस्कार दिया जाएगा जितना राशि से उससे 20 रुपये कम देगा दूसरे व्यक्ति का पुरस्कार, उससे 20 रुपये घट जाएगा तीसरे व्यक्ति के अनुसार। वो बोल रहा है कि सबको कितना कितना पुरस्कार, कितना कितना रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। सबसे पहले यहाँ हल करते हैं। बोल रहा है कि टोटल कितना रुपया है, 700 रुपया है। टोटल 7 नगद पुरस्कार को, यानी 7 व्यक्ति को देने के लिए टोटल 700 रुपया का पुरस्कार दिया है, यानी S7 बराबर 700 है। 7 को आदमी को पुरस्कार देना है, टोटल 700 रुपया, यानी 700 रुपया में सातों कंप्लीट होना चाहिए। पहला को क्या देना, कितना रुपया का पुरस्कार देना है वो पता नहीं, वही निकालना है। अब देखिए, अगर हम मान लेंगे, माना कि प्रथम विद्यार्थी का, माना कि प्रथम विद्यार्थी का पुरस्कार राशि, पुरस्कार बराबर ए रुपया, माने ए रुपया मान लिए ए। प्रथम विद्यार्थी को जो पुरस्कार दिया गया ए, तो दूसरा को क्या जाएगा, पहला अगर ए है तो दूसरा क्या होगा, ए माइनस 20 हो जाएगा। पहला में से 20 से दूसरा घट जाएगा, 20 घटा हुआ। यहाँ लिखा हुआ है कि पुरस्कार अपने से ठीक पुरस्कार से 20 रुपया कम है, इसका ए है, ए रुपया है, इसको ए माइनस 20 रुपया हो गया। तीसरा क्या होगा, ए माइनस 40 रुपया, इसमें 20 घट गया 40। फिर इसका आगे क्या होगा, ए माइनस 40 50 60 माइनस 60 होगा। इसी प्रकार कहाँ तक जाएगा, अगले 7 पद तक, 7 पद तक, अगले 7, पहला पद दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह 7 पद तक जाना है। हमको पहले ए निकल जाएगा, बाकी सारा निकल जाएगा। यहाँ से एस एन बराबर क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ से हमको डी भी निकालना है। यहाँ से डी क्या होगा, डी हो गया दूसरे पद माइनस पहला, दूसरे पद तो क्या है a माइनस 20, दूसरे पद माइनस पहला पद क्या है ए है, ए कट गया, डी का मान कितना निकला 20 निकल, माइनस 20 निकला, यानी डी का मान माइनस 20 निकला। अब सारे मान को पुट करेंगे, एन का मान तो 7 है, एस 7 बराबर हो जाएगा 7/2 इंटू 2, ए का मान तो ए है, 2a प्लस 7 माइनस 1, डी का मान तो माइनस 20 है, गुना माइनस 20। यहाँ से हल करें क्या होगा, 7/2 इंटू 2a, 7 में से 1 घट गया 6 हुआ, 6 गुना माइनस 20 हो गया। जब यहाँ से हल करेंगे तो क्या होगा, वो 7/2, एस 7 का मान तो 700 है, ये हो गया 700
बराबर 7/2 हो गया इंटू 2a माइनस 6×2 = 120 हो गया, 120 हो गया। अब ध्यान देखिए, यहाँ अगर 2 कॉमन ले लेंगे, इस दो टर्म में 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले सकते हैं। 700 बराबर 7/2 है गुना, अगर इसमें से 2 कॉमन लेंगे 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ a - 60 हो गया, a - 60 हो गया। ये 2 कैंसिल हो गया, जब कैंसिल हो गया तो यहाँ पर लिखते हैं बराबर क्या होगा 700 बराबर 7 इंटू a - 60 हो गया, 7 इंटू a - 60 हो गया। 7 गुना में बराबर किस साइड आएगा, भाग में आएगा, क्या होगा 700/7 बराबर a - 60 हो गया, कटेगा 7 × 7 700 170 700 हो गया। यहाँ से क्या हो गया 100 बराबर a - 60 हो गया, माइनस में 60 है बराबर किस साइड आएगा, प्लस में होगा, 100 + 60 बराबर a आएगा, इसीलिए a का मान क्या होगा 160 हो गया। a का मान क्या होगा 160 है, यानी प्रथम विद्यार्थी को 160 रुपये का पुरस्कार दिया गया, दूसरे को क्या मिलेगा, इससे 20 रुपये घटा देंगे, 160 में से 20 घट गया 140 हो गया, यहाँ से लिख देंगे, इसको मिटाते हैं यहाँ से। प्रथम पुरस्कार कितना रुपया का होगा 160। दूसरा सेकेंड पुरस्कार 140 हो गया। थर्ड कितना होगा 120 हो गया, फिर 100 हो गया, फोर्थ 120 हो गया, फिफ्थ 80 हो गया, सिक्स 60 हो गया, सेवंथ 40 हो गया। 40 पहला व्यक्ति को 160 रुपये का पुरस्कार मिलेगा, दूसरे स्टूडेंट को 140 को, तीसरे 120, चौथे 100, पाँचवें 80, छठे 60 और सातवें को 40 रुपये का पुरस्कार मिलेगा। यही बोल रहा है कि प्रत्येक जो 7 पुरस्कृत है, सातों को कितना कितना रुपये का दिया जाएगा। पहले को 160 दिया जाएगा, दूसरे को 140, तीसरे को 120, चौथे को 100, पाँचवें 80, छठे 60 और सातवें 40। आई होप क्वेश्चन नंबर 16 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या हुआ हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा बड़ा है इसलिए हम बुक से पढ़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल में विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के लिए सोचा है। कोई स्कूल है, उसमें स्टूडेंट सब बाहर और अंदर पेड़ लगाने के बारे में सोचा है और बोला यह निर्णय लिया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। यानी बोल रहा है जितना भी कक्षा है प्रत्येक अनुभाग का मतलब सेक्शन हुआ, जैसे कक्षा ए में 3 सेक्शन है, कक्षा 4 में भी 3 सेक्शन है, इसी तरह बोलता है प्रत्येक अनुभाग को एक एक पेड़ लगाने के पेड़ लगाया गया है। उदाहरण के लिए कक्षा पहला के पहला अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा दूसरा का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तीसरा का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, तो इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, इस स्कूल के विद्यार्थी द्वारा लगाए गए कुल पेड़ की संख्या क्या होगा। पहले बोल रहा है पहले समझ लिए क्वेश्चन को एक स्कूल है, उसमें 1 से लेकर पहला से लेकर 12 तक क्लास चलता है, और एक क्लास में 3 अनुभाग है A B C, यानी पहला कक्षा में 3 अनुभाग है, फिर दूसरा कक्षा में भी 3 अनुभाग है, इसी तरह से 12 पहला में 3 अनुभाग है, दूसरा कक्षा में भी 3 अनुभाग है, चौथा कक्षा इसी तरह 12 कक्षा तक 3 अनुभाग है। सारे के सारे को पेड़ लगाना है। पहला कक्षा वाले के पहला अनुभाग को 1 पेड़ लगाना है, दूसरा अनुभाग को 2 लगाना है और तीसरा अनुभाग को 3 लगाना है। फिर दूसरा कक्षा पहला अनुभाग 1 पेड़ लगाना है, दूसरा के 2 और तीसरा के 3, इसी तरह 12 तक चलेगा। इसका मतलब ये हुआ पहला 1 अनुभाग ए लगाएगा, फिर दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, इसी तरह कहाँ तक चलेगा। टोटल 12 पद है, 12 पद यानी 12 तक लगाएगा। 12th पद है, पहला
1 पेड़ लगाएगा, दूसरा 2 पेड़ लगेगा, तीसरा 3 पेड़ लगेगा, चौथा 4, इसी यहाँ से लेकर कहाँ तक 12 तक चलते रहेगा। 12 टोटल पद है। और बोल रहा है एक अनुभाग में टोटल 3, एक जो कक्षा है उसमें 3 अनुभाग है। पहला कक्षा में 3 अनुभाग है, सेक्शन ए बी सी, दूसरा में भी 3 है, यानी टोटल कितना अनुभाग है 3 अनुभाग है। 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 अनुभाग है। अब हमको एसएन का मान निकालना है। यहाँ से ए बराबर क्या है 1 दिया हुआ है, डी बराबर क्या है दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरे पर 2 माइनस 1 बराबर 1 दिया है। एन का मान कितना दिया है, टोटल 12 पद है, 12 कक्षा है तो 12 पद है, 12 है। हमको निकालना क्या है, एस एन का मान निकालना है। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। 3 से गुना है, सबसे पहले शुरू में हम 3 से गुना कर देंगे, 3 से गुना करेंगे, 3 से गुना किए। n का मान कितना है 12 है, 12/2, 2 गुना a का मान तो 1 है, प्लस n का मान 12 माइनस 1, d का मान भी 1 है 1। इसको हल करेंगे 3 इंटू 2 का 2, 2 6 को कट गया 6, 2 में 1 से गुना करेंगे 2, प्लस 12 में 1 घटाएंगे 11, 11 में 1 से गुना करेंगे 11। यहाँ से हल करेंगे 3 इंटू 6 इंटू क्या होगा 11 में 2 जोड़ेंगे 11, 2 3 13 हो गया, 13 हुआ। देखो 3 13 में 6 से गुना 13 6 का 78 हुआ, गुना 78 हुआ। 78 में 3 से गुना करेंगे 8 3 24 के 4, 2 7 21 22 23 हुआ, यानी 234 पेड़ लगाया जाएगा। उस स्कूल में टोटल 234 पेड़ लगाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन को एक बार समझ जब पढ़िएगा हम ऐसे बताते हैं। देखिए पहला से लेकर 12 तक कक्षा है, प्रत्येक कक्षा में 3-3 अनुभाग है। पहला अनुभाग का स्टूडेंट 1 पेड़ लगाएगा, दूसरे अनुभाग का स्टूडेंट 2 पेड़ लगाएगा और तीसरे अनुभाग का स्टूडेंट 3 पेड़ लगाएगा। इसी तरह से 12 तक चलते जाएगा। पहला अनुभाग 1 पेड़ लगाया, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4, इसी तरह से चलते जाएगा। और एक अनुभाग में टोटल 3 स्टूडेंट हैं, सॉरी एक कक्षा में 3 अनुभाग है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक, पहला कक्षा में 1 पेड़ लगाएगा, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, पांचवा में 5, छठा में 6, सातवां में 7, आठवां में, इस तरह 12 पद है। एक अनुभाग में एक कक्षा में 3 अनुभाग है, 3 से गुना कर दिए, 3 से मल्टीप्लाई किए। जब एन ए का मान पता हो गया, डी का मान पता है, एन का मान पता है, एस एन निकालें, उसमें हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर दिखाएगी 3 गुना है इसलिए 3 से गुना कर दिए तो टोटल आया 234 पेड़ स्कूल में लगाया जाएगा। आई होप क्वेश्चन नंबर 17 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्र ए और बी लेते हुए त्रिज्या क्रमशः 0.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, इसी तरह से आगे चलते जाएगा वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों की खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। जैसा आकृति ये आकृति 5.4 है, आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत वृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, क्या कहते हैं वो बता देते हैं। ये जो खींचा हुआ है, ये खींचा हुआ यहाँ से लेकर यहाँ एक अर्धवृत्त बना है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ से दूसरा अर्धवृत्त बना है, फिर यहाँ से यहाँ तीसरा अर्धवृत्त बना है, यहाँ से यहाँ चौथा अर्धवृत्त बना है, फिर यहाँ से यहाँ पांचवा अर्धवृत्त बना है, यहाँ से छठा अर्धवृत्त, इसी तरह से आगे चलते जा रहा है। और बोल रहा है कि टोटल इसकी जो त्रिज्या है टोटल 13 ग है, 13 क्रमागत अर्धवृत्त, 13 को वृत्त बनेगा, एक अर्धवृत्त, दूसरा, तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरह से 13 अर्धवृत्त बनेगा। और बोल रहा है ये जो वृत्त बन रहा है, ये जो घूम रहा है सर्पिल, इसकी टोटल लंबाई जब खींचेंगे तो इसकी लंबाई कितना होगा वही निकालना है। देखिए अर्धवृत्त बन रहा है, यहाँ से देखिए यह एक अर्धवृत्त बन गया, ये एक अर्धवृत्त बनेगा, ध्यान देखिएगा तो ये क्या बना, ये अर्धवृत्त बन गया। अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है, पूरा वृत्त के परिधि बटा 2, यहाँ से लिख देंगे, यहाँ पहले हल करेंगे 13 जो अर्धवृत्त, 13 वृत्त को हम त्रिज्या को मान लेते हैं, यस मानेंगे, माना कि 13 क्रमागत
अर्धवृत्त की त्रिज्या, माना कि तेरा क्रमागत अर्धवृत्त की त्रिज्या R1 है, R2 है, R3 है, डॉट डॉट R13 तक है, R13 तक। पहला अर्धवृत्त की त्रिज्या R1, दूसरा का R2, R3, R4, R5, R6, इसी तरह 13वां अर्धवृत्त की त्रिज्या R13 है। अब बोल रहा है पहले हम अर्धवृत्त की त्रिज्या निकालते हैं, लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा, पूरे वृत्त की परिधि बट्टा में 2, पूरा वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई r होगा, बट्टा में 2 संभाग देंगे, कट गया, क्या हुआ पाई r हो जाएगा, यानी पूरे आधा वृत्त की जो परिधि है पाई r होगा। अब हमको निकालना है सर्पिल की लंबाई निकालना है, सर्पिल की लंबाई लिखेंगे यहाँ सर्पिल की लंबाई क्या होगा, 13 जो वृत्त बनना है तो टोटल 13 वृत्त की अर्ध परिधि को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा पाई r, पहला अर्ध वृत्त की त्रिज्या R1 है, पाई R1 प्लस पाई R2 प्लस डॉट डॉट प्लस पाई R13 हो गया, टोटल 13 है तो पाई R1 पाई R2 पाई R3 टोटल पाई R13 हो गया। यहाँ से देखिए कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट टोटल 13 है तो लिख देते हैं 13 पद है। इसी तरह से 13 पद तक जाएगा, पहला दूसरा तीसरा इस तरह 13वां पद तक जाएगा। अब त्रिज्या का मान आपको दिया हुआ है 0.5, एक यानी 0.55 के बढ़ते जा रहा है, यहाँ क्या होगा पाई इंटू R1 का मान कितना 0.5 है, प्लस इसमें 0 पॉइंट जुड़ जाएगा 5, 1 हो जाएगा 1.0, फिर इसमें 0.5 जोड़ देंगे तो 1.5 हो गया, पल इसमें भी 1.5 0.5 जोड़ देंगे तो 2.0 हो गया। इसी तरह से कहाँ तक जाएगा 13 पद तक जाएगा। 13 है, 13 पद देखिए 0.5 का गैप है, 0.5 है, फिर 0.5 जोड़ देंगे 1.5 हो गया, सॉरी 1.0 हो गया, फिर 0.5 जोड़ देंगे 1.5, इसी तरह से टोटल 13 पद तक चलेगा। हमको इसी का योग निकालना है, तो देखिए SN का फार्मूला से इसको योग निकाल देंगे, यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ A मेरा क्या हो गया 0.5 हो गया, यहाँ से A बराबर हो जाएगा 0.5, D बराबर क्या होगा दूसरे पद माइनस पहला पद, दूसरे पद का 1.5 है, सॉरी 1.0 है माइनस 0.5, एगो में से आधा घट गया अधिक न हुआ, 0.5 निकल गया। ए भी 0.5 है और डी भी 0.5 है। हमको n क्या है, n बोल रहा है 13 पद है, टोटल पद कितना है 13, त्रिज्या 13 है इसलिए पद 13 है, 13 हो गया। Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मान 13 है, 13/2 इंटू 2 गुना a का मान कितना 0.5 प्लस n का मान 13 है, 13 माइनस 1 इंटू डी का मान 0.5 है, यह हो गया। अब ध्यान से देखिए इसको कहाँ बनाएं, इस फोटो को हम मिटा देते हैं, फोटो समझ गए होंगे, फोटो को मिटा देते हैं। यहाँ 13/2 हो गया बराबर 13/2 हो गया। 0.5 में यानी आपको समझ नहीं आएगी, दशमलव उड़ा दीजिए, अच्छा रहेगा, उड़ा देंगे, 2 1 2, 2 5 6 10, ये 5 कट गया। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, प्लस है प्लस 13 में से 1 घट गया 12 हुआ, 12 गुना 0.5, ठीक है 12 गुना 0.5 की जगह 6 हो गया। दशमलव उड़ाइए थी, अगर आपका समझ नहीं आ रहा है दशमलव उड़ाइए, 5 1 5, 5 2 10, 2 1 2, 2 6 12, 6 हुआ, 13/2 1 प्लस 6 7 हुआ, 13/2 गुना 7 हुआ। अब ध्यान से देखिए साथ में पाई आ रहा है, पाई भी साथ में था, यहाँ पाई नहीं कि लास्ट में हम पाई लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे पाई
13 गुना 7 बट्टा 2 हो गया। अब पाई का मान हमको पहले बता दिए, पाई का मान 22 बट्टा 7 रखना है। यहाँ लिख देंगे 22 बट्टा 7 गुना 13 गुना 7 बट्टा 2। 7 7 कट गया, 2 1 2, 11 दूना 22, 11 गुना 13, 11 और 13 को गुना कीजिएगा, 13 13, 3 4 143, 1 4 3 हो गया 143 क्या चीज सेंटीमीटर। सेंटीमीटर इसकी सर्पिल की लंबाई जो था 143 सेंटीमीटर था। देखिए पहले क्या कि उसमें जो दो बोल रहा है 13 वृत्त बना है, तो अर्ध वृत्त की त्रिज्या हम मान लिए, पहला वृत्त की R1 R2 R3 इसी तरह 13वां वृत्त का R13 मान लिए थे। तो हमको पता है पूरा वृत्त की परिधि क्या 2πr होता है, अर्ध वृत्त का दूसरे 1/2 से गुना कर देंगे, 2 2 कट गया, πr हो गया। सर्पिल की लंबाई है, सारे जो वृत्त है सारे वृत्त की परिधि अर्ध परिधि को हम जोड़ देंगे, पाई R1 पाई R2 पाई R3 इसी तरह पाई R13 तक जाएगा। R1 प्लस R2 कितना तक 13 का पद है, आप 13 पद दे दिए, R1 का मान पुट कर दिए, हमको SN का मान निकालना है, SN का मान निकाल दिए, शुरू में लास्ट में पाई है तो पाई से गुना कर दिए, कितना है 143 सेंटीमीटर आया। आई होप क्वेश्चन नंबर 18 समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या करते हैं देखिए, बोले 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे पंक्ति पे 20 लट्ठे, उससे ऊपरी पंक्ति पर 18 लट्ठे इत्यादि। ये 20 लट्ठे ये 200 लट्ठे की पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति पे कितने लट्ठे होंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को समझिए क्या बोले, टोटल 200 लट्ठा है, तो बोला ये जो पहला लाइन है इस लाइन में टोटल 19 लट्ठा रखा हुआ है, सॉरी टोटल 20 रखा हुआ है। पहले लाइन में क्या है 20 लट्ठा लगे, फिर इससे ऊपरी में 19 रखा हुआ है, 19 रखा हुआ है, फिर इससे ऊपर में 18 रखा हुआ है, 18 रखा है। ये जो टोटल लट्ठा है, टोटल लट्ठा की संख्या 200 है, टोटल लट्ठा 200 है। बोला पहले 20 फिर 19 फिर 18 में रखते जाएंगे तो क्या गो लट्ठा का ढेर लेना, पहला ढेर ये, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से कितना ढेर लगेगा, यानी इसका नंबर कितना ढेर लगेगा, कितना ढेर लगेगा, और सबसे ऊपर में कितना लकड़ी का लट्ठा रखा जाएगा वो बोल रहा है। मेन बात यही था। अब इसको हम बनाते हैं तब देखिए क्या होगा। सबसे अंतिम नीचे वाला पंक्ति पर 20 लट्ठा था, उससे अगली उससे ऊपर वाले पर 19 लट्ठा था, 19, फिर उससे अगली पर उससे ऊपर वाले पर 18 था, यानी सबसे नीचे में 20 को लट्ठा बिछाया था, फिर उससे ऊपर 19 को था, फिर उससे ऊपर 18 था, इस तरह से चलते जाएगा। उस टोटल जो लट्ठा था उस टोटल लट्ठा का योग कितना 200 लट्ठा था टोटल, यानी यहाँ से SN का मान तो हो गया 200। इस टोटल लट्ठा कितना था 200 था। पहला सबसे नीचे में कितना था A 20 हो गया, B बराबर क्या होगा दूसरा माइनस पहला, 19 माइनस 20 क्या होगा -1 हो गया। यहाँ से सबसे नीचे में 20 लट्ठा था, उससे ऊपर में 18 था, फिर उससे ऊपर में 19 फिर 18 से था, मतलब एक घटते जा रहा है। A मतलब पहला पद 20 हो गया, D मतलब दूसरे पद में से पहले घटाएंगे -1 हो गया। अब हमको क्या निकालना SN निकालना है। SN बराबर होता है n/2 × 2a प्लस n-1 × t। हमको नंबर निकालना है कितना लट्ठा होगा सबसे ऊपर और कितना लट्ठे के ढेर होगा। यहाँ SN बराबर क्या होगा 200 बराबर n का मान कितना था पता नहीं है, n/2, 2a का मान तो 20 था, 2 × 20 प्लस n पता नहीं n-1 × d का मान कितना है -1 था। जब इसको हल करेंगे यहाँ से ये हो गया 200 प्लस 200 बराबर है n/2 × 20 दूना 40 हो गया, प्लस -1 से हम n में गुना करेंगे तो यहाँ से -n हो गया, -1 से 1 में जोड़ेंगे माइनस +1 हो गया। यहाँ से हम जब हल करेंगे तो क्या होगा वो देखिए 200, देखिए 200 में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 200 में 200 गुना करेंगे 400 हो गया, 400 बराबर क्या होगा 40 और 1 41 हो गया, n × 41 - n हो गया। n से गुना करेंगे 40 और ये 1 41 हो गया, -n है तो -n हो गया। अब यहाँ n से गुना कर देंगे 400 बराबर n से गुना करेंगे
41n माइनस एन स्क्वायर हो गया, माइनस एन स्क्वायर। बट दोनों टर्म को इस ला लेते हैं, 400 माइनस 41n प्लस एन स्क्वायर बराबर 0। इसको सजा कर लिखते हैं एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस में 400 बराबर 0। देखिए ये तो द्विघात समीकरण आ गया। द्विघात समीकरण को हल कर, देखिए थोड़ा बड़ा नंबर है, 400 को इस तरह से जोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर माइनस 41 होना चाहिए, गुना करने पर प्लस में 400 होना चाहिए। बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम एलसीएम ले लेते हैं, तोड़ लेते हैं। 400 दूस लगाएंगे, 200 हो गया, फिर 2 100, फिर 2 50, फिर 2 25, 25 25। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 25 क्या होगा, 16 और 25 को गुना करेंगे 400 होगा, 16 और 25 41 भी हो गया, यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया। आप सीधी तरह 4 मीडियम से भी लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। एक्स स्क्वायर माइनस 16x माइनस 25x प्लस 400 बराबर 0। देखो माइनस 16 माइनस 25 माइनस 41 होगा, माइनस 16 माइनस 25 को गुना करेंगे माइनस प्लस 400 हो गया। अब शुरू के दो टर्म में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन आ रहा है वो देखिए। कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन आ रहा है, x माइनस 16 आ गया, माइनस 25 कॉमन लेंगे, x माइनस 16 हो गया बराबर 0 हो गया। अब दोनों टर्म को बारी बारी से हम 0 करेंगे, तो ऊपर में बना देते हैं, x माइनस 16 बराबर 0 हो गया। सॉरी एक स्टेप और लिख देते हैं, ये दोनों टर्म के बदले ये वो टर्म लिखेंगे, x माइनस 16 इंटू एक्स माइनस 25, एक्स माइनस 25 बराबर 0, n बराबर n है ये, n माइनस 16 बराबर 0, तो n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 16 या n बराबर 25, n का 2 मान होगा। देख अब हमको n का कौन सा मान लेंगे कि वो परफेक्ट हो जाएगा, n का मान कौन सा लेंगे तो वो परफेक्ट होगा, इसके लिए हमको an का मान निकालना पड़ेगा। एक बार an का एक 16 का मान निकालते, एक बार एक 25 मान निकालते, अपने आप मिल जाएगा। तो इसके लिए हमको इस साइड मिटाना पड़ता, इसका मिटाते हैं हम इधर से। n का मान जब 16 रखेंगे, n का मान जब 16 रखेंगे तो an निकालते हैं, n बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का मान कितना है, a का मान तो 20 हो गया, 20 प्लस n का मान 16 माइनस 1, d का मान तो माइनस 1 है, 20 प्लस 16 में से 1 गया, 15 गुना माइनस 1, 15 गुना माइनस 1 यहाँ से हो जाएगा a 16 बराबर हो गया 20 प्लस माइनस माइनस 15, यानी a 16 का मान कितना आया, 4 निकला, यानी 4 निकल, a 16 का मान 4 है, यानी 4 लट्ठा होगा। पहला लट्ठा में सबसे 20 होगा, फिर उसके ऊपर का जो ढेर होगा उस पर 19 18 ऐसा ऐसे करके 4 जाएगा, और उसका टोटल सबसे ऊपर में 16 लट्ठा होंगे, नहीं सॉरी सबसे ऊपर में 4 लट्ठा होंगे। अब हम देखते हैं 25 को निकाल के ये क्या होगा, पॉसिबल कौन होगा वो देख लेते हैं। वैसे 4 ही पॉसिबल, यही पॉसिबल होगा क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है। n का मान जब 25 देंगे क्या होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान तो 20 हो रहा है, 20 प्लस 25 माइनस 1 इंटू माइनस 1, 20 प्लस 24 गुना माइनस 1, 20 माइनस 24 यानी माइनस 4, a 25 का मान। देखिए यहाँ बोला a 25 का मान माइनस 4, क्या जब सबसे ऊपर जो सबसे ऊपर में उसमें माइनस 4 लट्ठा होगा, ऐसा कभी होगा कि माइनस 4 लट्ठा होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। n का मान ये पॉसिबल नहीं है और n का मान ये पॉसिबल है, यानी सबसे ऊपर में जो लट्ठा होगा 4 गो लट्ठा होगा, और टोटल लट्ठा की संख्या होगा 16वां पद पर होगा, पहला लट्ठा दूसरा तीसरा इसी तरह से 16वें नंबर पर होगा, और सबसे ऊपर में 4 लट्ठा होंगे। आई होप यहाँ लिख देंगे, यहाँ एक स्टेप यहाँ लिख देते हैं। सबसे ऊपरी पंक्ति में पंक्ति टोटल कितना होगा, देखिए टोटल n आया, n का मान 16 है, यानी टोटल क्या पंक्ति होना चाहिए, 16 पंक्ति। लिख देंगे 16 पंक्ति में सबसे ऊपरी
पंक्ति में कितना लट्ठा होंगे, 4 लट्ठा। 16 पंक्ति में सबसे ऊपरी पंक्ति में 4 लट्ठे होगा। यही बोल रहा है कि लट्ठा का नंबर कितना पंक्ति होगा। इसमें टोटल 16 पंक्ति होंगे, जिसमें सबसे ऊपर पंक्ति में 4 लट्ठा रखे होंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 19 आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं 5.3 का लास्ट क्वेश्चन 20 नंबर आप लोग देखिए। ठीक है, अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 बड़ा है, इसलिए हम बुक में पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान सुनिए। बोला एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी में रखी हुई है, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर, प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी में रखी हुई, पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर रखी हुई है। फिर बोल रहे तथा अन्य आलू को एक सीधी रेखा पर 3 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इस रेखा में 10 आलू है, प्रत्येक 3-3 सेंटीमीटर पर रखा गया है और इसमें 10 टोटल आलू है। और बोल रहा इस प्रतियोगिता बाल्टी में से चलना प्रारंभ करती है, निकटतम आलू को उठाती है, उसे लेकर वापस बाल्टी में डाल देती है। दूसरा आलू उठाती है, वापस दौड़ती है, उसे उठाकर बाल्टी में डालती है, और वह ऐसा तब तक करती है जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाए। इसे प्रतियोगी में कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ी है। ठीक है, ध्यान देखिए क्या बोल रहा है। वो एक लड़की है, वो पहला आलू को उठाती है, पहला आलू को उठाई, फिर यहाँ से आलू उठाई, फिर उठा कर चल गई, फिर इसमें रख दी। फिर यहाँ से चली, फिर आलू यहाँ से उठाई, फिर चल के यहाँ रख दी। फिर यहाँ से चली, फिर आलू उठाई, फिर यहाँ ली, फिर यहाँ चल दी। फिर यहाँ चली, इसको आलू उठाई, फिर चली, फिर यहाँ रख दी। फिर यहाँ चली, आलू उठाई, फिर चली, फिर रख दी। इस तरह से कितना तक चलेगी, 10 आलू उठाएगी। पहले चली 5, पहले चलेगी क्या होगा, यहाँ से चली, उठाई 5, फिर आगे रख दी 10, यानी पहला में कितना मीटर लगा, 10 मीटर। फिर दूसरा, फिर यहाँ से चली, यहाँ पर गई, 5 3 8 हुआ, फिर 2 का रखने के लिए 10 हो गया, 8 दूना 16 हुआ। फिर देखिए तो यहाँ से चली, फिर यहाँ तक 5 3 8, 11 दूना 22 हो गया, 22। इसी तरह वो कब तक करेगी, टोटल इसी तरह 10 पद है। ठीक है, पहला आलू को उठाएगी, फिर यहाँ से चली, यहाँ लड़की यहाँ खड़ी है। देखिए फिर समझ लीजिए, लड़की यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ से चली, पहला आलू को उठा ली, फिर आग भी लग दी। 5 किलोमीटर जाने में, 5 आने में 10 हो गया। फिर 5 3 8 हुए, फिर जाने में 8, फिर आने में 8 16 हुआ, 8 3 11, 11 दूना 22 हुआ। इसी तरह वह चलती रही, कब तक, 10 पद तक चलती रहेगी। यहाँ से ए का मान कितना आया, 10 मीटर आएगा। डी बराबर क्या होगा, दूसरे पद माइनस पहला पद, A2 माइनस A1, दूसरे पद तो 16 है, 16 माइनस 10 कितना है, 6 मीटर हो गया। और एन का मान कितना है, 10 है, यानी टोटल 10 वो आलू है। ऐसे वो 10 बार करेगी, यहाँ चलेगी, आलू लेगी, फिर आएगी, फिर चलेगी, आलू लेगी, आएगी। जाने का दूरी और आने का दूरी दोनों को जुट जाएगा। पहला 5 मीटर है, जाने में 5, फिर आने में 5 10, 5 3 8 हो गया। दूसरा आलू 8, जाने में 8, फिर आने में 8 16 हो गया। तीसरा 11 हुआ, जाने में 11, आने में 11 22 हुआ। इसी तरह से चलती रहेगी। टोटल 10 आलू है, 10 पद हो गया। ए का मान 10 हो गया, डी का मान दूसरा माइनस पहला पद की 6 हुआ, और एन का मान 10 आ गया। अब हमको निकालना है NS 10। पहले एन निकाल, एन फॉर्मूला लिखते हैं। एस एन बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। एन का मान 10 रखेंगे। S 10 बराबर क्या होगा, 10/2, 2 गुना ए का मान कितना है, 10 है, 10 प्लस एन का मान 10 - 1, और डी का मान 6 हुआ। यहाँ से हो गया 2 का 2, 2 5 से 10, 5 हो गया, 10 दूना 20 हो गया, प्लस 10 में से गया 9 गुना 16 हो, 9 गुना 6, 9 गुना 6 हो गया। यहाँ से क्या होगा, 5 इंटू 20 प्लस 9 छाक 54 हो गया, 54 हो गया। क्या होगा, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 5 2 7 74 गुना 5, गुना कर कितना होगा, 4 5 20 के 0 2, 5 7 35 36 37, 370 मीटर हुआ। क्या किया, चली है वो लड़की, 370 मीटर चली है। देखिए समझ लीजिए वो कहना क्या चाहता है, वो एक लड़की है, वो लड़की बाल्टी के पास खड़ी है, आलू दौड़ एक खेल खेलेगा। पहला आलू है 5 मीटर की दूरी पर,
लड़की चलेगी यहाँ से, पहले आलू उठाएगी, फिर आकर बाल्टी में रख देगी, तो वह 5 मीटर जाने में 5 मीटर आने में 10 मीटर हो गया। फिर लड़की यहाँ से दूसरा आलू को लेने जाएगी, पहला आलू का मीटर 5, दूसरा का 3, 5 3 8, जाने में 8 मीटर हुआ। फिर आलू खुलेगी, फिर रखने आएगी, फिर 8 मीटर 16 हो गया। फिर तीसरा इसी तरह हुआ, 10 पद तक करते रहेगी। पहला हो गया 10, बी का मान दूसरे पद माइनस पहला 6 हुआ, एन का मान 10 पता है, एस एन का यूज करके निकाले टोटल 370 मीटर हुआ लड़की चली थी। आई होप क्वेश्चन नंबर 20 अब समझ गए होंगे, 5.3 का सारा क्वेश्चन समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, कल के वीडियो में हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।